एक बार फिर जहरीली शराब की वजह से कई घरों में मातम पसर गया है। बिहार में 8 साल से शराबबंदी है, लेकिन गांव-गांव में यह धड़ल्ले से मिलती है और हर महीने किसी न किसी जिले में जहरीली शराब कहर बरपाती है। बिहार के सारण और सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो जहरीली शराब ने कई लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली है। बिहार में जहरीली शराब से यह होने वाली घटना पहली नहीं, इससे पहले भी कई जिलों में जहरीली शराब ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी नहीं है। यदि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होता तो बिहार में कहीं शराब मिलता ही नहीं। बिहार में शराबबंदी नहीं है, बल्कि और शराब जो है ज्यादा कीमतों में मिलने लगी है। कहते हैं कि किसी चीज की यदि लत लग जाए तो वह जल्दी छूटती नहीं है। बिहार में शराबबंदी करने का मकसद ये था कि जो लोग शराब पीते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं और जो मजदूर हैं, वह मजदूरी करते हैं और शराब पीते हैं और शराब में ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और घर में आते हैं तो उनके घर में लड़ाई होती है, कलह होती है। वह पैसा जितना कमाते हैं वो शराब में ही और खर्च कर देते हैं। यही कारण था कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया। अभी तक बिहार में जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग इसके शिकार हुए हैं, वह कोई बड़े लोग नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर गरीब मजदूर हैं और ज्यादातर दलित समाज के लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। यदि बिहार में दिखावे वाली शराबबंदी आज नहीं होता, यदि इस पर गाइडलाइंस होता, तो आज जो यह नतीजा सामने देखने को मिल रहा है, यह ऐसा नहीं होता। जहरीली शराब के वजह से कई घरों में मातम पसर गया है। छपरा और सिवान के कई पंचायतों में सन्नाटा है। यहाँ की कई औरतें बेवा हो गईं। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। 100 के पास बच्चों की आंखों में आंसू और महिलाओं के रुदन को देखकर हर किसी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। 100 के पास महिलाएं दहाड़ मार कर रो रही हैं, तो कहीं बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से मौत की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शराबबंदी वाले बिहार में इस घटना के बाद अब शराबबंदी समाप्त कर दिए जाने की सियासी मांग तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में 8 साल पहले शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद इसके बिहार के हर गांव में शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। बिहार में शराबबंदी से हर महीने प्रदेश के किसी न किसी शहर या जिले में जहरीली शराब कहर बरपाती है। स्थानीय प्रशासन फिर भी तमाशबीन बनी रहती है। बिहार में नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी की जमीनी हकीकत क्या है, ये सबके सामने है। आए दिन जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आती रहती है। खासतौर पर इस इलाके में अवैध रूप से शराब की बिक्री जमकर हो रही है। इस इलाके में लगभग 2 साल पहले जहरीली शराब ने कितने लोगों की जान ले ली थी। जहरीली शराब से मौत के तांडव पर सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टी राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब की वजह से लोगों की हत्या कर दी गई है। जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है।
लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है।